नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको श्री हरि के वामन अवतार की कथा सुनाने वाली हूँ। वामन अवतार को लेकर श्रीमद् भगवत गीता में एक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हुए तथा जीवित दैत्य मृत दैत्यों को लेकर अस्ताचल की ओर चल गए। दैत्यराज बलि इंद्र वज्र से मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब दैत्यराज गुरु ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि को जीवित कर दिया, साथ ही अन्य दैत्यों को भी जीवित और स्वस्थ कर दिया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और अग्नि से एक दिव्य बाण और कवच प्राप्त किया। दिव्य बाण की प्राप्ति के बाद राजा बलि स्वर्ग लोक पर एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए चल दिए। असुर सेना को आते देखकर इंद्रराज समझ गए कि इस बार देवतागण असुरों का सामना नहीं कर सकते। ऐसे में देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ स्वर्ग छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप स्वर्ग पर राजा बलि का अधिपत्य स्थापित हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के स्वर्ग पर अचल राज्य के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। देवराज इंद्र को राजा बलि की इच्छा के बारे में पहले से ही ज्ञात था और यह भी पता था कि यदि राजा बलि का यज्ञ पूरा हुआ तो दैत्यों को स्वर्ग से कोई भी नहीं निकाल सकता। ऐसे में सभी देवी देवता काफी चिंतित हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे। इंद्रदेव अपनी पीड़ा बताते हुए श्री हरि से सहायता के लिए विनती करते हैं। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि मैं वामन रूप में देवराज इंद्र की माता अदिति के गर्भ से जन्म लूंगा। जिसके बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री हरि भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से धरती पर 5वां अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी ऋषि मुनि व देवी देवता प्रसन्न हो गए तथा सभी ऋषि मुनियों ने अपना आशीर्वाद दिया और वामन एक बोने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के पास जा पहुँचे। उनके तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। यह देखकर बलि ने उन्हें सबसे ऊपर आसन पर बिठाकर उनका बहुत आदर सत्कार किया और भेंट मांगने को कहा। इसे सुनकर वामन ने अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया, लेकिन राजा बलि ने कहा, भगवान 3 पग भूमि से क्या होगा, आप और कुछ मांगिए। लेकिन वामन ने केवल 3 पग भूमि ही मांगी। हालांकि दैत्यराज गुरु शुक्राचार्य को पहले से ही आभास हो गया था और उन्होंने राजा बलि को वचन न देने के लिए कहा था, लेकिन राजा बलि नहीं माने और उन्होंने ब्राह्मण को वचन दे दिया कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह हम जरूर पूरी करेंगे। बलि ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग तथा तीसरा पग आगे बढ़ाने लगे तो राजा बलि से पूछने लगे कि राजन, मैं अपना तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा, भगवान, संपत्ति से बड़ा स्वामी होता है तथा तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखिए। तथा राजा बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों के आगे रख दिया। अपना सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचन से हटते ना देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दैत्यराज को पाताल का अधिपति बना दिया। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।